अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीखे थे और इस लेक्चर के अंदर हम एडिशन रिएक्शंस और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस सीखेंगे। और इन इस लेक्चर देखने के बाद आप एक अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली फील करने लगे हैं। यू विल स्टार्ट लविंग केमिकल इक्वेशंस। तो जुड़े रहें और लेक्चर को एंड तक जरूर देखें और अगले लेक्चर्स को भी जरूर फॉलो करें। हमने इनऑर्गेनिक इक्वेशंस सीखने के लिए रिएक्शन हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक रिएक्शन में डिकम्पोजिशन सीखी थी, उसके सिंपल 2 रूल सीखे थे और कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज हम इसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज लेक्चर नंबर 2, where we are going to learn addition or synthesis reactions. सिंथेसिस की या एडिशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स ना बने। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए है और वो रिएक्ट कर रहा है बी रिएक्टेंट के साथ। ये रिएक्टेंट ए और बी कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और अगर वो आपस में कंबाइन हो जाए एंड दे गिव यू वन प्रोडक्ट ओनली, ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बात की थी पहले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो रहा होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, जबकि इसमें उसका रिवर्स हो रहा है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो वो रिएक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट एक बनती है। ठीक है जी। इसी के जैसे हमने लास्ट टाइम डिकम्पोजिशन की बात भी की थी, वहां भी 2 रूल्स को हमने फॉलो किया था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हम 2 रूल्स को फॉलो करेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। रूल नंबर 1 कि जब भी 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। तो बाइनरी कंपाउंड कहते ही उसे हैं जिसमें 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, ओके। दूसरा रूल भी अगेन सिंपल रूल है, बिल्कुल डिकम्पोजिशन के बिल्कुल अपोजिट रूल है कि जब 2 ऑक्साइड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऑक्साइड्स आपस में एड अप हो जाएंगे और आप एक ही कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, ये 2 रूल्स आपने ज़हन में रखने हैं। तो इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए कुछ 10 एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप इसके अलावा भी डेफिनेटली एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स को अगर हम गौर से देखें तो इन तीनों एग्जांपल्स में, जिसमें अगर आप ये देखिए कि मरकरी और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके, दीज आर 2 एलिमेंट्स, और सेकंड केस में हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। थर्ड केस पे, जिसे बड़ा मशहूर रिएक्शन है, दिस कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके हम अमोनिया जनरेट कर रहे हैं। सो इन ऑल दीज केसेस अगर आप गौर करें, ओनली वन प्रोडक्ट इज देयर, सो देयरफॉर दे आर एडिशन रिएक्शंस। इससे नीचे जितने एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उन तमाम में ऑक्साइड और ऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सो नंबर 4 से लेकर नंबर 10, इफ यू लुक एट देम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको जब दिखाई दे रहे हैं कि दोनों ऑक्साइड्स हैं, तो आप उन्हें मैथमेटिकली जस्ट ऐड अप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेयर कैल्शियम एक है और कार्बन एक है और 3 ऑक्सीजन है, सो जस्ट ऐड देम अप, कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसी तरीके से जब भी याद रखिएगा ऑक्साइड और ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करें, इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस एक्सेप्ट फ्यू, एडिशन ही होगी। ठीक है, जैसे 5th एग्जांपल में देखिए, वाटर और SO3 आपस में रिएक्ट करेंगे, अगेन वी सॉ दैट दे बोथ आर ऑक्साइड्स, तो आप सिंपली उनको मैथमेटिकली ऐड अप करते हैं। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल, नंबर 6 एग्जांपल में देखिए, सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये असल में N2H2 और O2 बनेगा, तो 2 विल बी टेकन एज कॉमन। सो इन केस ऑफ मेटल उसको हमेशा हम पहले लिखते हैं, बाकी NaOH बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से N2O5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसके साथ जब हम वाटर रिएक्ट करवाएंगे यू विल गेट H2N2 और O6, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 2HNO3, so nitric acid will be produced। इसी तरीके से P2O5 है, जस्ट लाइक N2O5 इज P2O5, और उस केस में 2HPO3, और इसमें फर्दर वाटर्स भी ऐड हो जाते हैं और फाइनली H3PO4 ही बन जाता है। सिमिलरली Cl2O7 प्लस वाटर, अगेन चूंकि दोनों ही ऑक्साइड्स हैं तो अगेन एडिशन करेंगे आप, H2Cl2 और O8 हो जाएगा, O7 ये और एक 1 ये, O8, तो 2 विल बी टेकन एज कॉमन, सो 2HClO4, परक्लोरिक एसिड इसका नाम है, बड़ा मशहूर है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से बोरॉन ऑक्साइड है, डाइब्रोमो डाइबोरो ट्राइऑक्साइड या B2O3 सिंपली,
इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यू विल गेट 2H3BO3 अगेन। ये भी एडिशन रिएक्शन होगा। इन चीज में एक चीज नोट कीजिए कि हर वो ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लाइक SO3, लाइक N2O5, लाइक P2O5, Cl2O7 और B2O3, ये तमाम नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। इनको जब भी हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो वी गॉट एन एसिड। ये जरा नोट कीजिए कि इन सब से एसिड्स ही बने, चाहे SO3 हो चाहे N2O5 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, again in most of the cases they are acidic in nature because whenever they react with water they produce some acid. Similarly, एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया सोडियम ऑक्साइड की, जब उसको वाटर से रिएक्ट कराया यू गॉट अ बेस। सो आमतौर पे मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, ये जनरली एक रूल है। तो अब हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहां पे कुछ एडिशनल रिएक्शंस हमने करने हैं, ठीक है? फिर हम इनके कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम ऑक्साइड प्लस SiO2 व्हाट विल हैपन, ठीक है? तो अगेन वेरी सिंपल कि सोडियम ऑक्साइड भी चूंकि एक ऑक्साइड है, SiO2 भी ऑक्साइड है, तो आप इन्हें जस्ट मैथमेटिकली एड अप कर देंगे। सो Na2 SiO टोटल काउंट करें तो इट विल बी 3, so सोडियम सिलिकेट विल बी फॉर्म। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप ये देखें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अगेन बोथ आर ऑक्साइड्स, तो अब आप इनको मैथमेटिकली ऐड करें, Ca1, O भी 2 है और H भी 2 हो जाएंगे, तो OH ट्वाइस, calcium hydroxide is formed. So addition is very simple. So either दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करें तब भी आपने कंपाउंड बनाया, और दो ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी आप एक ही कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3। सो इफ यू लुक अगेन दोनों ऑक्साइड्स हैं, सो यू विल ऐड देम अप, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है? इसी तरीके से K2O पोटेशियम ऑक्साइड, इसको वाटर में अगर आप मिक्स करें, सो अगेन बिकॉज बोथ आर ऑक्साइड, सो K2O2 एंड H2, इसमें 2 कॉमन ले लें, सो 2KOH। सो ये अब हमने सीख लिया कि जब भी एडिशन होगी उसकी दो ही हमारे सामने रूल्स आएंगे, या तो दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे या दो ऑक्साइड्स रिएक्ट कर रहे होंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल मेक सिंगल कंपाउंड, ठीक है जी? अच्छा, इन चीजों को ज़हन में रखते हुए अब हमने डिकम्पोजिशन भी सीख ली है और हमने एडिशन भी कुछ सीख ली, तो अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस करेंगे जिनमें हमने ये दोनों स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है, राइट? इन्हें हम मिसलेनियस रिएक्शन कह लेते हैं। सो वी कॉल देम एज मिसलेनियस रिएक्शंस और इक्वेशंस हम सीखेंगे, ठीक है? इसकी मैं पहले एग्जांपल आपको देता हूँ, इसको आपने अच्छी तरह सीखना है क्योंकि ये रिएक्शन राइटिंग का आप समझे सही तौर पे आगाज हो गया आपके लिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, इसमें अच्छी तरह से सीखना है आपने, हमने अभी इसमें डिकम्पोजिशन भी करनी है और एडिशन भी करनी है। अच्छा, इस केस में ये तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्साइड कौन सा। सो दिस इज एन ऑक्साइड बिकॉज इट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी है बाइनरी कंपाउंड और उनमें से एक ऑक्सीजन, सो दिस इज एन ऑक्साइड, व्हाइल इट इज हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स इन इट, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सो इट्स नॉट एन ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है, जबकि ये ऑक्साइड है। क्यों? ऑक्साइड की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें दो दो तरह के एलिमेंट्स हो और उनमें से एक ऑक्सीजन हो, दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। अच्छा, अब आपने स्टेप्स में इसको करना है, याद रखिएगा। नंबर 1 स्टेप, स्टेप नंबर 1, अब आपने यही प्रोडक्ट नहीं लिखने, नहीं आगे यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नहीं लिखनी फिलहाल, आपने इसको स्टेप्स में करना है। अब हम इसको स्टेप्स कह लें या आप इनको मैकेनिज्म कह लें, एक ही बात है। सो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो नॉन ऑक्साइड कंपाउंड है, जैसे कि इस केस में हमारे पास CaOH ट्वाइस है, इसको लिख ले, राइट? इसको लिखने के बाद इसकी डिकम्पोजिशन करें, ठीक है? सो इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको हमने सीखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप आपने लाजमी करना। इन द सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है कि
अब चूंकि सेकंड हमारा जो ऑक्साइड है रिएक्टेंट ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो इनमें से जो हमारे फर्स्ट स्टेप में बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ CaO, इसको लिखें, और अपना जो दूसरा रिएक्टेंट है लाइक CO2 आप इसके साथ रिएक्ट करवा लें, और ये एडिशन स्टेप हो जाएगा। लुक एट दिस, ये अभी ऑक्साइड और ये भी ऑक्साइड, तो दिस विल गिव यू एडिशन प्रोडक्ट CaCO3। ऑलराइट, अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, इस रिएक्शन राइटिंग जो प्रोसीजर है या मेथोडोलॉजी है, इसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि आपने केयरफुली ये फाइंड आउट करना है कि किस कंपाउंड को मैंने डिकम्पोज करना है। डेफिनेटली ऑक्साइड को नहीं करेंगे, जो उसके अलावा कंपाउंड है उसको डिकम्पोज करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपने एक रिएक्टेंट इनमें से जो एक प्रोडक्ट है इसको यूज करनी है फॉर सेकेंड स्टेप, और जो आपका सेकेंड रिएक्टेंट था उसके साथ उसको एडिशन रिएक्शन करनी है। एक चीज तो ये। सेकेंडली आपने ये याद रखना है कि जो चीज यहाँ प्रोड्यूस हो के रीयूज हो रही होगी उसको लाजमी बैलेंस करना है आपने। इसको जहन नशीन रखना है आपने कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद किसी नेक्स्ट स्टेप में यूज होती है, आपने उनको लाजमी इक्वेट करना है, बैलेंस रखना है। राइट, इस केस में जैसे यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे भी 1 मोल ही इस्तेमाल हुआ है। सो दैट्स इट। अब आपने करना यह है कि एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद अब आप इसको जो सेम क्वांटिटीज हैं ऑन बोथ साइड्स उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे भी है, दे आर कैंसल्ड आउट। अब जो बच गया है वो सारा नीचे लिखिए। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 प्रोड्यूसेस, जो कुछ यहाँ नीचे बचा, CaCO3 प्लस H2। दिस इज सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो कि लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, और आपको ये मिल्कीनेस नजर आती है वाटर के अंदर। तो दैट मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, तो ये बात देखें कि हमने एक ऐसा रिएक्शन सीख लिया जो नॉर्मली हमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इनको स्टेप्स में करें। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आप इस ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप ने वीडियो को पॉज करना है और ये खुद से अटेम्प्ट करनी है इसकी। ठीक है, लुक एट दिस, Na2CO3 प्लस SiO2। वीडियो को पॉज करें और इसको स्टेप्स में आप सॉल्व करें। तो जी जनाब, तो ये मैंने रिएक्शन लिख लिया। तो अगर आप देखें, आपने जो अपनी कॉपीज पे या नोटबुक्स पे किया है उसको इसके साथ ज़रा कंपेयर कर लें। तो अगर आपने सही कर लिया वेल एंड गुड, नहीं तो एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कीजिए कि सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइनली सोडियम ऑक्साइड जो है वो ये रिएक्ट करेगा ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, एंड यू विल गेट सोडियम सिलिकेट। सो हम जब इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड विल बी कैंसल्ड आउट, सो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस सिलिका gives sodium silicate and carbon dioxide out। अच्छा जी, अब ये है कि इन्हीं के साथ हम एक दो और मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, और उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस आपके लिए रिएक्शन लिखूंगा, वो आप आराम से प्रैक्टिस कर लें। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी जनाब, ये दो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, चलें इनको ज़रा हम स्टेप वाइज करते हैं। वैसे तो आप खुद भी साथ साथ ट्राई कर लीजिएगा। ये वीडियो को पॉज करें और आप इसको ट्राई कीजिएगा। राइट, मैं साथ साथ आपको ये कर भी देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या लें आप इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या लीजिए। सो लेट अस डू इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ज़रा नॉन ऑक्साइड कंपाउंड है, सबसे पहले इसको आप डिकम्पोज करें। NaOH, ये डिकम्पोज होगा Na2O। अब यहाँ चूंकि 2 सोडियम लगाए आपने, तो यहाँ पे 2 NaOH कीजिए, साथ ही आप सेकंड ऑक्साइड यानी कि वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। H2 और H2 इक्वल है, O भी पूरे हो गए। सो नेक्स्ट स्टेप इज सोडियम ऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, इट विल रिएक्ट विद अवर नेक्स्ट रिएक्टेंट Al2O3। Al2O3, और चूंकि दोनों ही ऑक्साइड्स हैं अब तो ज़ाहिर एडिशन रिएक्शन होगा, Na2Al2O4 हो जाएगा। अब इनको मैथमेटिकली ऐड करें, sodium 2, aluminium 2, oxygen 4, so 2 will be taken as common, 2Al NaAlO2, sodium aluminate।
ना सोडियम ऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ वो सेकंड स्टेप में इक्वली यूज हुआ, तो हम बस इस रिएक्शन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सोडियम ऑक्साइड से सोडियम ऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 2NaOH प्लस aluminium oxide Al2O3 producing 2 sodium aluminate प्लस वाटर। एक चीज यहाँ और भी समझ लीजिएगा, इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस है तो ये किस चीज से रिएक्ट कर रही है जिसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर बेस आपको पता है किसी एसिड से ही रिएक्ट करती है तो सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करता है। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर NaOH एक बेस है तो वो किसी एसिडिक सब्सटेंस से ही रिएक्ट करके आपको सॉल्ट और वाटर देगी, राइट। सो इसका मतलब है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, बिकॉज रिएक्टिंग विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आप इन लेक्चर सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि फर्दर आपको नई से नई टिप्स और ट्रिक्स मिले, ताकि आप रिएक्शंस इक्वेशंस को एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अगेन लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो टेक केयर ऑफ यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।